तो हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े आंकड़े, फलोदी सट्टा बाजार हो या अन्य प्रकार का कोई ओपिनियन पोल, हमने लगातार आपके साथ साझा किए हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम जो हमारे रिपोर्टर्स द्वारा ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्टिंग हुई है उसके जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे विश्लेषण के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो कैसे बीजेपी इस बार 228 से 240 सीटों के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम प्रकार की जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सर पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो चुनाव को लेकर सटीक परिणामों के लिए जाने भी जाते हैं। और ये जो परिणाम आपको जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं, इनकी आप वीडियो अपने फोन में सेव कर सकते हो और 4 जून के बाद ये सेम वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप उस पर आके कमेंट करके हमें बता भी सकते हो कि सर ने जो आंकड़े आपके साथ साझा किए वो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें 10-12 सीटें जो है वो इधर उधर हो सकती है। बाकी जो आंकड़े हैं वो आपको एकदम सटीक जो है वो मिलेंगे। तो सर, जैसा मैंने दर्शकों के साथ साझा किया, तो इस रिपोर्ट जो लोकल पत्रकारों के द्वारा की गई है, इसमें किस प्रकार का विश्लेषण जो है आपको इस रिपोर्ट के आधार पर दिखाई दे रहा है? देखो सचिन जी ने जैसे आपको इंट्रो में बहुत अच्छे से समझाया दर्शकों कि हमने आपको फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर बताए, अन्य वायरल रिपोर्ट जो आई, सीक्रेट रिपोर्ट कुछ आई, वो भी हमने आपको बताई। लेकिन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद और अन्य हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे बात करने के बाद हमारा आंकलन क्या कह रहा है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही है और 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। जैसे सचिन जी ने अपने इंट्रो में कहा कि आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और आपको जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तब आप मिलान कर लीजिएगा। आंकलन कुछ इस प्रकार से ही होगा। लगभग हो सकता है कि कुछ 10 से 20 सीटों का इधर से उधर हो जाए, या स्टेट्स की बात करें या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2 से 3 सीटों का या फिर 5 से 10 सीटों का, जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि हम आपको राह बता रहे हैं कि इस बार रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से होंगे। तो सर, जैसा आपने बताया कि 10 से 12 सीटें जो है इधर उधर देखने को मिल सकती है, तो दर्शक जो है काफी इंतजार भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा भी सीटें आती हैं। तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। इस बार जो है क्या माहौल यहाँ की सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है? बीजेपी और इंडिया गठबंधन, या कहें कि फिर अदर्स के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है? देखो, यूपी की बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जी, और पिछली बार बीजेपी 62 जीतने में कामयाब रही थी। यहाँ पर अगर हासिल में देखें, अगर बिल्कुल पैमाने को बहुत गहराई से विश्लेषण करें तो बीजेपी को पिछले बार से 5 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है, ज्यादा का नहीं। अगर इस बार का अगर पैमाना देखें तो 55 से 60 पर बीजेपी करीब करीब रहने वाली है, 55 से 60 के बीच में। जैसे पिछली बार 62 आई थी तो मतलब 5 से 7 सीटों का करीब करीब नुकसान होगा। कोई बहुत बड़ा नुकसान यूपी में तो देखने को बीजेपी को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि इंडिया गठबंधन इस बार यहाँ पर करीब करीब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20 से 25 सीटें निकालने में कामयाब रहेगा। जो पहले इंडिया गठबंधन कम सीटों पर सिमटता था, या फिर कुछ परिवार ही, जैसे कुछ परिवारों की सीट ही जीत पाते थे, जैसे मुलायम जी का परिवार था वो उनकी सीटें, और फिर गांधी परिवार की सीटें ही निकल पाती थी यूपी में। अब की बार कुछ ज़्यादा सीटें जरूर निकलने जा रही हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव जो जैसा बताया जा रहा है वो तो नहीं आने जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, 80 सीटों में से 50 से 55 जा रही हैं बीजेपी के खाते में, और करीब 20 से 25 सीटें इंडिया गठबंधन यूपी में निकालता हुआ दिख रहा है। जी। तो सर, जैसा अभी हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, दर्शकों के साथ साझा कर ली, इसके बाद सर जैसे सबसे बड़ी लोकसभा सीटों की हमने यहाँ बात की, इसके बाद सबसे बड़ा अगर जमीन के आधार पर देखा जाए तो वो स्टेट राजस्थान है। और मैं इसकी भी इसी के साथ चर्चा करना चाहूंगा कि इस स्टेट में बीजेपी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर किस प्रकार का माहौल दिखा रहा है, क्योंकि अदर्स का फैक्टर तो राजस्थान में जो है वो कम ही दिखाई पड़ता है। तो क्या सीटें का माहौल जो है वो बना हुआ है? देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि यूपी में अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं और कई तो ऐसे तुक्के मार रहे हैं कि वैसे पूछो ही मत। तो इस बार राजस्थान में भी अब ऐसे तुक्के बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे खाते में 25 की 25 सीटें आ रही हैं जी। तो 25 की 25 आती थी, अब नहीं आएंगी। ये अब इनके लिए सपना हो चुका है। तो अब यहाँ पर 25 सीटें हैं और 25 में से पिछले बार चाहे 2019 की बात हो या 2014 की बात हो, बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का आकलन ये कहता है कि बीजेपी 15 से 17 सीटों पर सिमटने जा रही है जी। और 8 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए राजस्थान में बहुत बड़ी जीत साबित होगी जी।
तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि राजस्थान के लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस स्टेट में इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलना चाहूँगा और जानना चाहूँगा गुजरात का हाल, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ स्टेट है, रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए सचिन जी, आपने ऐसे गुजरात के बारे में पूछा तो गुजरात बीजेपी का गढ़ बताया जाता है, लेकिन इस बार इस गढ़ में भी सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर बात करें, देखो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो बयान दिया था जिससे राजपूत समाज में पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है और बीजेपी को उसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो एक सीट तो वो हो गई जी। दूसरा एक सीट और है वहां पर, तो इस हिसाब से बीजेपी को करीब करीब 2 सीटों का वहां पर नुकसान संभव है। ऐसा देखो, अगर वहां पे देखें तो 26 सीटें हैं। बीजेपी जैसे 26 की 26 जीतती आई है, 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, लेकिन बीजेपी इस बार 24 या 25 सीटों पर सिमट सकती है और 1 से या 2 सीटें इंडिया गठबंधन यहां पर जीतता हुआ दिख रहा है जी। तो जैसा सर आपने गुजरात का हाल बताया और दर्शकों को बताया कि इसमें जो है बीजेपी को 1 या 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ भी सकता है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट पे चलना चाहूंगा और जानना चाहूंगा जहां बीजेपी की अगर 2014-19 की बात की जाए तो यहां पे जो है बीजेपी अपना कभी भी प्रभाव जो है वो अच्छे से नहीं दिखा पाई थी। अब यहां मैं बात करना चाहूंगा पंजाब राज्य की, जिसमें किस प्रकार का माहौल इस बार इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। देखो, पंजाब राज्य की अगर मैं बात करूं तो मैं उसको चंडीगढ़ को जो एक केंद्र शासित प्रदेश है पंजाब के साथ नहीं आता, उसको जोड़कर आपको आकलन वहां का बताना चाहूंगा। पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की हमने जोड़ दी तो वहां पर हो गई 14 सीटें। वैसे फिर मैं क्लियर कर दूं कि कभी कभी लोग कमेंट करने लगे कि चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें आता नहीं ये वो, हमें वहां पर 1 सीट है और इसलिए हम उसको जोड़कर बता रहे हैं। तो 14 सीटें हो गई हैं टोटल, और 14 सीटों में से बीजेपी चंडीगढ़ वाली पिछली बार जीती थी और 1-2 सीटें आपके वहां पर पंजाब में जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब की बार 14 में से बीजेपी की 1 भी सीट नहीं जीतने जा रही है, सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है और बीजेपी का पंजाब में सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। तो सर जैसा आपने पंजाब का हाल बताया और ये भी कहा कि इस सीट को मैं पंजाब के साथ जोड़ता हूं, तो चंडीगढ़ का जो एक माहौल है वो हरियाणा और पंजाब को लेकर है। जैसे आपने इसको पंजाब के साथ इस लोकसभा सीट को जो है ऐड कर दिया, तो जो कमेंट में लिखने वाले हैं वो तो हरियाणा की तरफ से लिखेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारी तरफ से इस सीट को क्यों नहीं ऐड किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो आपने बताया कि बीजेपी यहाँ पे जो है अपना खाता भी नहीं खोल सकती, जैसे 2014 और 2019 में भी हुआ था, उसी प्रकार का माहौल इस स्टेट में दिखाई पड़ सकता है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट प्रदेश के ऊपर चलना चाहूंगा और हाल जानना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश का, कि इसमें किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी को लेकर दिखाई दे रहा है। देखो, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 4 की 4 जीतती आ रही है लगातार। लेकिन इस बार वहां पर भी समीकरण बदल गए हैं और अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो बीजेपी वहां पर 1 सीट का नुकसान या 2 सीटों का नुकसान हो सकता है और बीजेपी 2 या 3 सीटों पर वहां पर भी सिमट सकती है। और ये जो 1 या 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के खाते में जाएगा और कांग्रेस वहां पर 1 से 2 सीट, यानी इंडिया गठबंधन 1 से 2 सीट वहां पर भी निकाल सकता है, जो अगर बीजेपी को नुकसान हुआ तो। अब सर इसी से जुड़े हुए स्टेट की जैसे हमने चर्चा की थी हिमाचल प्रदेश के बाद, यहाँ मैं हरियाणा की भी चर्चा कर ही लेता हूँ, क्योंकि हरियाणा में कितनी सीटें जो है इस बार बीजेपी के खाते में आ सकती है, क्योंकि पिछली बार की जब तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलने में इस स्टेट ने भी अपना जो है रोल निभाया था। तो इस बार जो है क्या माहौल लग रहा है? देखो, हरियाणा में तो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। हरियाणा में जो बीजेपी का माहौल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर जितना भी ग्राउंड जीरो पे पब्लिक से बात करी जा रही है, अभी चुनाव में अगर करीब करीब देखा जाए तो 5 से 6 दिन का वक्त बाकी है। हो सकता है कि चुनाव में कुछ बदलाव आए, लेकिन अगर अभी की बात की जाए और लगभग लगता है कि कुछ ऐसा ही रिजल्ट्स होने वाले हैं जी। तो वहाँ पर 10 सीटें हैं और 10 की 10 बीजेपी जीतती आ रही है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को वहाँ पर 2 सीट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरा आकलन की बात की जाए तो मैक्सिमम चांस है कि बीजेपी 2 या 3 सीटों पर ही रुक जाएगी और इंडिया गठबंधन 6 से 8 सीटों पर वहां पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 6 से 8 सीटें करीब करीब जीतता हुआ आपको हरियाणा में दिखेगा जी। तो सर जैसे हमने हरियाणा की यहाँ चर्चा कर ली, अब मैं बिल्कुल देश के मध्य में चलना चाहूंगा और यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा सर मध्य प्रदेश की, कि इसमें बीजेपी को लेकर जो है क्या रिपोर्ट निकल के आई है, जो रिपोर्टर्स द्वारा अभी सर्वे की गई उसमें।
तो और एमपी पे अगर चलें तो एमपी में बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है जी। अगर एमपी की बात की जाए तो वहां पर 29 लोकसभा सीटें हैं और पिछले बार बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को वहां पर 25 से 28 सीटें मिल सकती है, यानी कि पिछले वाला परफॉर्मेंस भी बीजेपी दोहरा सकती है, या फिर 1 या 2 सीटों या 3 सीटों का मैक्सिमम नुकसान होगा पिछले बार से। ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है, और जो ये नुकसान होगा वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। अगर 1 सीट का नुकसान हुआ तो 1 इंडिया को मिलेगी, 2 का हुआ तो 2 इंडिया को मिलेंगे, और 3 का नुकसान हुआ तो 3 इंडिया को मिलेगी। इससे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है, और इससे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीतने वाला नहीं है। तो सर आपने जैसा मध्य प्रदेश को लेकर पूरा आकलन जो है, पूरे सर्वे जो निकल के आई थी वो अच्छे से समझा दी। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक प्रदेश पे चलना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा यहाँ वेस्ट बंगाल की, कि उसमें जो है किस प्रकार का माहौल बीजेपी को लेकर फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है, और क्या रिपोर्ट जो है वो निकल के आई है। देखो, बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं, और 42 में से बीजेपी पिछली बार 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी पिछले वाली परफॉर्मेंस को वापस से दोहराएगी, या तो वो 18 पर रुकेगी, 19 पे भी रुक सकती है, 20 पे भी रुक सकती है, 21 या 22 जी, इस नंबर के आसपास वो कहीं रुकेगी। यानी कि 18 से 22 के बीच में एक नंबर आने वाला है। पहले वाला नंबर भी रह सकता है और 22 तक भी जा सकती है, 3-4 सीटों की बढ़ोतरी भी हो सकती है जी। वहीं इंडिया गठबंधन करीब करीब 22 से लेकर 26 सीटों पर रुकेगा। इसमें टीएमसी की सीटें अधिक हैं, कांग्रेस की सीटें 1 या 2 ही रहेंगी जी। तो इस प्रकार का समीकरण कुछ बंगाल का होने वाला है, यानी कि जो नुकसान बीजेपी को होगा वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। तो सर जैसा आपने पश्चिम बंगाल को लेकर बताया, और आपने काफ़ी वीडियो में चर्चा तो पहले भी कर ली है कि जो ममता बनर्जी जो इंडियन ट्रिब्यूनल कांग्रेस है वो अलग से जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, उनके साथ जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अब इसके बाद सर जैसा आपने पश्चिम बंगाल का हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे देश की राजधानी के ऊपर। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी को लेकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात की जाए 2014 और 2019 में तो यहाँ की जनता ने जो है बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम और योगदान जो है वो दिया था, लेकिन इस बार किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 7 की 7 जीतते हुए आ रही है जी। और अब देखो रिपोर्ट ऐसे ऐसे आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि 7 की 7 बीजेपी को नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है क्या कहीं से? तो ऐसा देखो दर्शकों, गुस्सा होने की बात अलग है, आपकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। देखो, अगर प्रैक्टिकली देखें तो 4 जून को भी साफ हो जाने वाला है, क्योंकि अगर हम आज गलत बताएंगे तो 4 जून को आप हमको ही ट्रोल करोगे। तो सीधी सी बात है कि ऐसा संभव होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बीजेपी करीब करीब वहां पर 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन सिर्फ 3 सीटों पर काबिज होगा। जी। अगर आप वैसे भावनाओं से जुड़कर बोलेंगे कि हम 7 की 7 जीत गए, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमें फैक्ट के आधार पर बोलना पड़ता है। फैक्ट आज यही कह रहा है कि वहां पर 4 सीटें बीजेपी जीत रही है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बता भी दिया, बाकी आपकी मर्जी है ट्रोल करना ना करना। देखो, हमारा क्या काम है, हमारा काम है आपके साथ आंकड़े साझा करना, और वो भी सटीक आंकड़े साझा करना। इसके बाद सर जैसे आपने दिल्ली का हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, मैं चलना चाहूंगा उत्तराखंड पे और जानना चाहूंगा उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर किस प्रकार का हाल जो है वो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। देखो, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 5 की 5 जीतते आ रही है। 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, और इस बार भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पिछली बार ये परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है। अगर नुकसान हुआ तो 1 सीट का नुकसान हो सकता है जी, और वो जो नुकसान होगा वो कांग्रेस के खाते में जाएगा, यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में सीधा सीधा चला जाएगा। तो यानी कि 4 से 5 पर बीजेपी वहां पर सिमट सकती है और 1 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती हैं वहां पर। सर आपने जैसे अभी उत्तराखंड का हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, इसके बाद मैं चलना चाहूंगा छत्तीसगढ़ पे और जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का माहौल जो है वो बीजेपी को लेकर फिलहाल बना हुआ है, कितनी लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में आ सकती है। देखो, छत्तीसगढ़ को भी लेके मध्य प्रदेश वाला लगभग हाल है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जी, ऐसा हमें तो कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दर्शकों साफ सुथरी बात की जाए, देखो हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। जहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है, हम इंडिया गठबंधन को फायदा बता रहे हैं। जहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को नुकसान होता हुआ बता रहे हैं। बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, बीजेपी को फायदा होता हुआ बता रहे हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। अगर देखो, जैसे छत्तीसगढ़ का आपने क्वेश्चन किया, तो
छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और जैसे लोग कह रहे हैं, मैंने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा नुकसान मुझे नहीं दिख रहा है। पिछली बार 9 सीटें जीतने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब रही थी और इस बार भी वही परफॉर्मेंस, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, बीजेपी दोहरा सकती है। अगर नुकसान हुआ तो 1 से 2 सीटों का हो सकता है, यानी कि बीजेपी 7 से 9 सीटों पर सिमट सकती है और जो नुकसान होगा वो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा और इंडिया गठबंधन करीब 2 से 4 सीटों पर यहाँ पर काबिज हो सकता है। जी, अब जैसे सर आपने छत्तीसगढ़ का हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, अब इसके बाद सर मैं नेक्स्ट राज्य पे चलना चाहूंगा जिसकी राजनीति अभी हाल ही में चर्चाओं में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इस स्टेट के नेताओं को अपनी पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के अंदर आने का आग्रह भी उनके द्वारा किया गया है। तो सर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की और बीजेपी का किस प्रकार का माहौल इस स्टेट में जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसा आपने पहला सवाल किया कि महाराष्ट्र के बारे में बताइए और दूसरा पल आपने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया है। तो अगर देखो इसका डीप विश्लेषण किया जाए सिर्फ यही एक लाइन का कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया है, तो प्रधानमंत्री जी अगर आग्रह कर रहे हैं तो इसका ऐसे ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं जी। अगर इसको गहराई से सोचा जाए तो प्रधानमंत्री जी को भी ये पता चल गया है कि इस बार वो बहुमत से कहीं दूर रह सकते हैं। अगर वो रहे तो उन सहयोगी की उनको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन जो है हाँ उससे अपनी फील्ड तैयार कर रहे हैं पूरी तरीके से और वो इस कोशिश में है कि अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो वो सीधा सीधा उनके साथ आ जाएं वो लोग और अपनी सरकार वो बना लें जी। तो दर्शकों, जो हम आंकड़ा भी आज इस वीडियो के बीच में आपको बता रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी अब की बार बहुमत से दूर रह जाएगी। तो ऐसा ही अभी जैसे सचिन जी ने भी कहा कि ऐसे इशारे भी अब मिलने लगे हैं। देखो, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 48 सीटें हैं, 48 में 41 बीजेपी पिछले बार जीतने में कामयाब रही थी। इस बार की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 20 से 22 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को करीब करीब 26 से 28 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो सर जैसे महाराष्ट्र का आपने जो पूरी राजनीति के जो अभी इशारे आ रहे हैं राजनीति को लेकर वो भी आपने दर्शकों के साथ साझा कर लिया, यहाँ की सीटों का जो आकलन है वो भी आपने साझा कर दिया। इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट पे चलना चाहूंगा और हाल पूछना चाहूंगा आपसे कि बिहार को लेकर किस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो सामने निकल के आए हैं। देखो, बिहार में बीजेपी को शायद बहुत बड़ा अपसेट इस बार हो सकता है। अब बीजेपी की अगर बात की जाए या बीजेपी एनडीए गठबंधन की, तो बिहार में अगर सबसे पहले हम लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी एनडीए गठबंधन वहां पर 39 सीटें जीतने में कामयाब रहा था पिछले बार जी। लेकिन इस बार का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी 15 से 20 सीटों पर वहां पर सिमट सकती है और इंडिया गठबंधन करीब करीब 20 से 25 सीटों पर वहां पर विजय हासिल करेगा। आप जैसे में कह सकते हैं कि तेजस्वी फैक्टर बड़ा काम कर रहा है जी। सचिन जी, जैसे आप बिहाइंड द कैमरा बात भी करते रहते हैं, आप तेजस्वी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं जी, तो आप उनकी राजनीति की तारीफें करते रहते हैं। तो आपकी बार मैं भी ये कहना चाहूंगा, बिहार में उनका इम्पैक्ट, उनकी जो राजनीति है वो करते हुए दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेता हुआ दिख रहा है जी। तो सर जैसा आपने बताया कि तेजस्वी यादव जी की प्रशंसा मेरे द्वारा काफी बार की जाती है, क्योंकि उस लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद जो है उस नेता द्वारा काफी बहुत सारे काम जो है समाज को लेकर किए गए, रोजगार के प्रति या फिर यूं कहें कि गरीब दलितों के प्रति बहुत सारे काम जो है उनके सराहनीय लायक है। अब ये चीज मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि उनके जो है लेवल का और नेता नहीं है, लेकिन अगर जो कोई काम करता है जो नेता, तो उसकी तारीफी करना तो बनता है और जो है बाकी जो बातें होती रहती है। लेकिन सर इसके बाद मैं नेक्स्ट जो स्टेट के ऊपर चलना चाहूंगा और यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ जम्मू कश्मीर को लेकर किस प्रकार का माहौल जो है इस बार दिखाई दे रहा है। देखो, कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं और 6 लोकसभा सीटें में से बीजेपी 2 जीतने में पिछले बार कामयाब रही थी जी। इस बार का समीकरण ये कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है और 5 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी को 1 सीट का यहाँ पर नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन बीजेपी से यहाँ पर बहुत आगे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो कश्मीर में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए। इसके बाद सर मैं चलना चाहूंगा एक अगले राज्य की तरफ और बात करना चाहूंगा यहाँ पे झारखंड को लेकर कि इसमें किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी की सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें दिखाई दे रहा है। देखो, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछली बार 11 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार का समीकरण ये कह रहा है कि आंकड़ा 50-50 का रहने वाला है जी, यानी कि 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 7 सीटें ही
आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को यहाँ पर पिछले बार से करीब 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी, इसके बाद मैं चलना चाहूंगा सर अगले राज्य के ऊपर और जानना चाहूंगा या असम को लेकर किस प्रकार के जो है सर्वे जो है वो आई है सामने। देखो, असम की बात की जाए तो 14 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जिनका ये राज्य है, जो काफी सुर्खियों में रहते हैं और विपक्ष उनको हमेशा निशाना बनाता रहता है। तो वहां पर अगर 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी की पिछले बार की बात की जाए तो 9 जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी। इस बार बीजेपी 1 सीट का वहां पर नुकसान हो सकता है और बीजेपी 8 पर सिमटेगी वहां पर, और करीब करीब 6 सीटें इंडिया गठबंधन वहां पर जीतता हुआ दिख रहा है। तो सर जैसे तमाम अगर बात कर ली जाए, हमने देश के मध्य में बात कर ली, यानी कि भूमध्य रेखा जितने भी स्टेट ऊपर आते हैं लगभग जो है उनकी बात यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं चलना चाहूंगा सर साउथ का, क्योंकि हमेशा से बीजेपी कयास भी लगा रही है कि साउथ को लेकर इस बार जो है लोकसभा में, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, तो आपने कहा था कि बीजेपी इस बार अनुमान लगा रही है कि साउथ में जो है वो सीटें बढ़ाने के जो है विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो 400 पार का आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं वो इन्हीं स्टेटों से जो है उनका बढ़ सकता है। तो चलो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि सर तमिलनाडु को लेकर जो है बीजेपी किस प्रकार का माहौल यहाँ की सीटों पर दिखाई दे रहा है। देखो, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, और जैसा आपने साउथ की ओपनिंग कर दी तमिलनाडु से ही, और जो आपने ओपनिंग में तो ये बोला कि बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन आपने स्टेट का उसका सवाल पूछ लिया जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, यानी कि एक भी खाता भी नहीं खुलने वाला। तो ये मतलब आपकी जो आपने इंट्रो दिया उससे ये मैच नहीं हो रहा है। तो पर फिर भी आपने पूछा है तो बता दें, 39 वहां पर सीटें हैं। और पिछली बार भी बीजेपी ऐसा नहीं था, वहां पे बहुत बड़ा चमत्कार करने में कामयाब थी, वहां पे बीजेपी को 0 ही आया था, और इस बार भी 0 ही आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो साउथ के राज्यों की मेहनत की बात हो रही है, इस राज्य में तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खराब जाती हुई दिख रही है। तो सर जैसा तमिल की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, इसके बाद सर मैं चलना चाहूंगा एक अगले राज्य पे और यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा आपसे कर्नाटका की। तो इसमें जो है बीजेपी को लेकर किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो, कर्नाटक में बीजेपी को इस बार सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और 28 में से बीजेपी ने पिछली बार 25 जीती थी, जो एक ही बहुत बड़ा नंबर था। सिर्फ साउथ में 3 सीटों का ही नुकसान हुआ था इस राज्य में। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सीधा सीधा सिमटकर 8 से 10 सीटों पर यहां पर आ जाएगी। प्रज्वल रमन्ना जो मुद्दा उठाया विपक्ष के द्वारा, उसकी वजह से लग रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर होने जा रहा है, और बीजेपी 8 से 10 सीटों पर आ रही है। जो बीजेपी पिछली बार 25 सीटें जीती थी, जो 15 से 17 सीटों का नुकसान हो रहा है, प्लस 3 पिछले बार वाली सीटें करीब करीब, तो इस प्रकार से इंडिया गठबंधन वहां पर 18 से 20 सीटों को जीतता हुआ दिख रहा है, यानी कि कर्नाटक इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा अपसेट देने वाला है। और अगर इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज भी करने वाला है ये राज्य। इसके बाद सर मैं यहाँ पे चलना चाहूंगा और केरल राज्य की यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि इस राज्य के अंदर जो है बीजेपी को लेकर क्या सीटें जो है, अगर बात की जाए 2014-2019 में तो इस स्टेट से तो बीजेपी को सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन इस बार क्या वहां पे जो चांस क्या बन रहे हैं इसको लेकर। देखो, केरल की बात की जाए तो केरल में भी तमिलनाडु वाले हाल है। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछली बार भी यहाँ पर 0 जीती थी और इस बार भी 0 जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 0 से 1 पर नहीं आ रही है। और 20 की 20 सीटों इंडिया गठबंधन, 1 सीपीएम के खाते में और 19 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। तो सर जैसा केरला का हाल आपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक राज्य पे चलना चाहूंगा और हाल जानना चाहूंगा आपसे उड़ीसा का, कि उड़ीसा में लेकर जो है इस बार बीजेपी के किस प्रकार का माहौल है, या यूं कहें कि किस प्रकार की सीटों को लेकर जो आकलन है वो सामने निकल के आ रहा है। देखो, उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में बीजेपी को इस बार फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। अगर वहां पर बात की जाए तो 21 सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार यहाँ पर 8 जीतने में कामयाब रही थी और इस बार 8 से या 9 सीटें, यानी 1 सीट बढ़ सकती है या पिछले बार वाला परफॉर्मेंस दोहरा सकती है बीजेपी, जीतने में कामयाब रहेगी। और 11 से 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सर जैसा आपने दर्शकों को केरल का लेकर जो हाल है वो साझा किया, उसके बारे में जो तमाम प्रकार के गणित सामने निकल के आ रहे हैं वो आपने समझाए। इसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तेलंगाना में किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी को लेकर इस बार दिखाई दे रहा है। देखो सचिन जी, जैसे आपने तेलंगाना के बारे में सवाल किया, तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं
और बीजेपी पिछली बार 4 यहाँ पर जीतने में कामयाब रही थी। रेवंत रेड्डी जी का यह राज्य है और यहाँ पर बीजेपी इस बार भी पिछले वाली परफॉर्मेंस दोहरा सकती है या फिर एक सीट का नुकसान हो सकता है। यानी कि बीजेपी यहाँ पर 3 से 4 सीटों पर सिमटती हुई आपको दिखाई देगी और इंडिया गठबंधन 13 से 15 सीटों पर यहाँ पर आपको विजयी होता हुआ दिखाई देगा। तो सर, जैसा आपने तेलंगाना को लेकर जो है बीजेपी का जो हाल है वो आपने बताया, इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। तो इसमें जो है बीजेपी को लेकर किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है सर्वे के आधार पर? देखो, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछले बार बीजेपी यहाँ पर 0 पर काबिज हुई थी, यानी कि बीजेपी का 0 आया था, लेकिन इस बार साफ लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब रहेगी और बीजेपी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें यहाँ पर आती हुई दिख रही है और करीब करीब 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन काबिज होगा और यहाँ पर अदर का फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। अदर के खाते में 2 से 3 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। तो दर्शकों, जैसा हमने अभी तक जो सर्वे सामने निकल के आया था उसमें 517 सीटों की अभी तक चर्चा कर ली है और उनका हाल जान लिया है कि किस राज्य से कितनी सीटें जो है इस बार बीजेपी को मिल सकती है। अब कुछ राज्य जो बचे हुए हैं वो ऐसे राज्य हैं जिनमें या तो बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा, या जिस राज्य में 1-2 लोकसभा सीटें हैं जिसमें काफी अपने केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और कुछ राज्य भी है। जैसे अगर बात कर ले जाए पूर्वी राज्यों की तो बहुत सारे राज्य इनमें शामिल हैं। 543 सीटों पर जो चुनाव होता है उनके अलावा जो 517 सीटों पर हमने चर्चा कर ली, बाकी की जो बची हुई आप कह रहे हो कि 26 लोकसभा सीटें जो बच गई है उनके ऊपर जो है वो आप जो है दर्शकों के सामने अपनी रिपोर्ट जो है वो रखें। सचिन जी ने बताया कि हमने अभी तक 517 सीटों पर चर्चा कर ली है। अब जब 26 सीटें बची हैं, या ये वो स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या तो 1 सीट है या फिर 2 सीटें हैं। उनमें अगर हम बात करें तो गोवा है, आपका लद्दाख है, पुडुचेरी है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि ऐसे नॉर्थ ईस्ट राज्य हो गए जहां पर क्या तो 1 सीट आती है या फिर 2 सीट आती हैं। तो ऐसे राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी कहीं पर भी दिखाई देखने को नहीं मिल रही है और सारी की सारी सीटें जो भी राज्य बच गए हैं, मैं आपको बता दूं एक लाइन में कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। यानी कि 26 की 26 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो ये जो सर ने जो आपको बताया दर्शकों की 26 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर जो है सीधा ये जाने का काम कर रहा है। इन सीटों के ऊपर जो है एक प्रकार से यूं कही कि बीजेपी जो है वो अपना इन राज्यों में खाता भी नहीं खोल पा रही है। तो सर, जैसे तमाम हमने राज्यवार जो चर्चा कर ली, अब बात कर ली जाए क्योंकि निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करना चाहूँ और निष्कर्ष अगर जानना चाहूँ कि एनडीए गठबंधन को लेकर या फिर इंडिया गठबंधन हो या फिर अदर्स हो, इनके खाते में कितनी कितनी सीटें जो है इस बार आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? देखो, अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 228 से 240 सीटें मिलती हुई हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विश्लेषण के आधार पर मिलते हुए दिख रही है। ये नंबर ही होगा, कुछ इससे आगे पीछे 10 या 20 हो सकता है, लेकिन नंबर कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलने जा रहा है 4 जून को। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 240 से लेकर 260 के नंबर के बीच में कहीं रुकने वाला है। यानी कि बीजेपी से थोड़ा आगे इंडिया गठबंधन इस रिपोर्ट और हमारे जो विश्लेषण है उससे आगे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फासला बेहद ही कम है। दोनों की टक्कर कड़ी दिख रही है इस बार के चुनाव में। अब की बार अदर का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा और अदर को इस बार 40 से 43 सीटें जाती हुई दिख रही है और अदर की भी सीटों को अगर इंडिया गठबंधन में जोड़ दिया जाए, और जैसा इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि जितना भी विपक्ष है वो हमारे साथ ही आने वाला है, फिर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की पूर्ण रूप से सरकार बनती हुई आपको दिखेगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 290 से लेकर 303 सीटें फिर सीधा सीधा हो जाएंगी। अगर ये अदर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की कोई फूट होती है तो फिर आपको एनडीए की सरकार देश में देखने को मिलेगी। ये तो आगे 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी में कितनी फूट होती है या नहीं होती है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है या फिर इस बार एनडीए वापस से अपनी सरकार बनाएगा। दर्शकों, आपके अनुसार हमारे ये आंकड़े आपको कितने सही लग रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर अपनी राय जरूर बताइएगा और इन आंकड़ों में आपके अनुसार कितनी कमी या कितनी बढ़ोतरी भी हो सकती है वो भी हमें जरूर बताइएगा और हमारे 4 जून को ये आंकड़े सही साबित होंगे या नहीं ये भी हमको जरूर लिखकर बताना ना भूलें। तो सर, जैसा आपने तमाम जो है निष्कर्ष की बात कर ली और आपने जो है बता भी दिया कि इस बार जो अदर्स का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी की अगर बात की जाए तो उस कुर्सी की जो ताले की चाबी है वो अदर्स के हाथ में है और उन्हीं का जो है बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होगा।
तो सर, जैसा आपने दर्शकों को तमाम जानकारियां दी, उसके बाद आपने उनसे अपील कर ली, तो फिलहाल जो मैं इस प्रोग्राम को यही समाप्त करना चाहूंगा और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दर्शकों की, अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वो इसलिए ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। और सर, जैसा आपने बीच में एक सवाल किया था कि तेजस्वी यादव जी का आपने पूछा था, तो उनके ऊपर जो है लगातार हम दर्शकों से जुड़े रहेंगे और उनके ऊपर बाद में जो है उनके कामों को लेकर इस प्रकार की चर्चा लगातार जो है बनी रहेगी। फिलहाल जो है हम जाने की आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।